नीतीश कुमार के सामने अगर कोई सीएम फेस है तो वो है तेजस्वी यादव। लेकिन बड़ी सुस्ती के साथ और लगभग 2 महीने की किंतु परंतु के बाद आखिरकार महागठबंधन ने अपना सीएम फेस पर ठप्पा लगा दिया है। जो ऐलान बहुत पहले ही किया जाना चाहिए था वो चुनाव के महज कुछ दिनों पहले ही हुआ। वही बिहार चुनाव की सबसे बड़ी कुर्सी की टक्कर अब सीधे चाचा और भतीजे के बीच है। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटर सीधे चुन सकेगा कि एक बार फिर चाचा पर भरोसा करे या अब की बार भतीजे को मौका देकर देखें। तेजस्वी के नाम का ऐलान करने के बाद महागठबंधन ने एक पासा भी फेंका है कि उसने तो अपना सीएम फेस भी घोषित कर दिया, पर एनडीए क्यों नहीं बता रहा है कि नीतीश कुमार सिर्फ नेतृत्व करेंगे या सीएम फेस भी बनेंगे। तेजस्वी के सीएम फेस घोषित होने के बाद ऐसा लग रहा था कि मानो एनडीए भी इसी इंतजार में था कि कब ऐसा हो और वो पूरे महागठबंधन को धर दबोचे। एनडीए ने फौरन एहसास करा दिया कि तेजस्वी को मुखौटा बनाकर महागठबंधन ने कितनी बड़ी भूल कर दी है। तेजस्वी की जिद आखिरकार पूरी हुई कि सीएम चाचा की असली चुनौती तो वही है, तो उसके आगे सीएम फेस क्यों ना लिखा हो, जो कि इच्छा आखिरकार पूरी ही हो गई। पटना के एक होटल में महागठबंधन के 7 दल जमा हुए तो तेजस्वी के नाम का ऐलान कांग्रेस के मुंह से ही कराया गया, जो इससे लगातार बिगत रही थी। इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। तेजस्वी की बारी आई तो वो बोले महागठबंधन के पास तो सीएम चेहरा है। एनडीए बताए कि उनका चेहरा नीतीश ही है या कोई और है। कि भाई हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तेजस्वी इसके बाद तमाम मुद्दों पर बोले, लेकिन एनडीए भी इंतजार में ही था कि एक बार जरा तेजस्वी भ्रष्टाचार पर बोले तो जवाब दिया जाए। करप्शन से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगी। जैसे ही तेजस्वी ने भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की बात कही तो बीजेपी पूरा पोथा पत्री लेकर तैयार हो गई, जिसके बाद बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा तोपखाना ही खाली कर दिया। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस करेंगे। जरा मुझे बताइए कि आप भ्रष्टाचार की किस कहानी में विश्वास करते हैं? अपनी खुद की, अपने पिताजी की, अपनी माताजी की या अपने बाकी सहयोगियों की? तो माननीय नामित मुख्यमंत्री जी या दावा करने वाले मुख्यमंत्री महागठबंधन के, आपके पिताजी को 32.5 साल की सजा हुई। चारा घोटाले से शुरू करके बीजेपी करप्शन के उन किस्सों तक नजर आई जब तेजस्वी बिहार के डिप्टी सीएम थे। तेजस्वी यादव, आप 420 आईपीसी के आरोपी हैं, सजा है 7 साल। होटल लो, जमीन दो, नौकरी लो, जमीन दो। कोर्ट ने सारे मामलों को देखा और कहा कि ये गंभीर मामला है भ्रष्टाचार का और 420 का, क्योंकि पुराना ट्रांजैक्शन है इसलिए नया नहीं लगता। रहा सवाल बीजेपी के सवाल का कि बीजेपी नीतीश को सीएम चेहरा क्यों नहीं घोषित करती। इस पर बीजेपी ने कहा कि उनका ये सवाल ही बेसिर पैर का है। तो अब बिहार में सियासी घमासान और भी तेज हो गया है और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में और भी तेजी आएगी, जब वोटर ये तय करेगा कि चाचा या भतीजा किसे मिलेगा इस बार बिहार की सियासी कुर्सी।